हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आ रहा हूं एसएससी एमटीएस के लिए मैथ का बेस्ट सेलेक्टेड 15 क्वेश्चन जो रोज़ होगा। डेली मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा जो बेस्ट सेलेक्टेड होगा इस साल के लिए। यदि आप इसकी बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आप अगर बनाना चाहते हैं तो पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर बनाते हुए प्रोसेस और आंसर देखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। खैर, और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब बटन आपके वीडियो के जस्ट नीचे लिखा हुआ मिलेगा, बस उस पर सिर्फ क्लिक कर देना है। आप इस तरह से चैनल का सदस्य बन जाते हैं और जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का 15 बेस्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। सॉरी, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो समझना है कि सम संख्या होता क्या है। तो हम जानते हैं 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल है, या कह सकते हैं कि जो 2 के अंतर पर होता है, जो 2 से शुरू होता है और 2 के अंतर पर, या सीधा समझिए कि जो 2 से डिविजिबल हो, जिस वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सब सम संख्या है। तो कह रहा है कि चार क्रमागत है, तो पहली संख्या मान लेते हैं कि x है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 2 में 2 जुटता है तब 4 होता है, यानी कि अगली सम संख्या आती है कब? जब 2 जुटता है। तो अगर पहली संख्या x माने हैं तो यानी कि x + 2 करेंगे तो अगली सम संख्या मिलेगी। फिर देखिए, जब x में हम कितना 4 बढ़ते हैं तब 6 मिलता है। कहने का मतलब है कि यानी कि x में हम 4 बढ़ेंगे तो हमारी अगली संख्या होगी। फिर उस तरह से x में 6 बढ़ेंगे तब हमारी अगली सम संख्या मिलेगी। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए और कह रहा है कि इसका जो औसत है, एवरेज है, तो कुल कितनी संख्या थी? 1 2 3 4, 4 संख्या करे थे बट्टा 4, और ये कह रहा है कि इसका औसत है 27। बस इसको सोल्व कर दीजिए, क्वेश्चन आपका बन गया। कितनी एक्स है? 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10, 10 तो 12, 12 बटा 4 बराबर 27। अब इसको 4x प्लस 12 बराबर इसको किए 28, 4 दूनी तो 10, 108। अब इसको जब आप घटाइएगा तो ये 4x बराबर, इसको जब उस ओर ले जाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये घट करके आपका कितना हो जाएगा? घट करके 96 हो जाएगा। और x, तो ये क्या होगा? 4 से 1 कटेगा बराबर के दोनों ओर। यदि कटने वाला रहता है तो हम काटते हैं, तो कितने बार में कटेगा? 24 बार में, यानी कि x बराबर हमारा 24 है। अब कह क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, ये तो हमारा सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या तो x + 6 यानी कि 24 + 6 यानी कि कितना? 30। हमारा आंसर है 30, यानी कि इसका जो आंसर है वो सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब जरा देखिए, तो 1 रुपया, तो 1 रुपया तो है, वो तो है। 50 पैसा का मतलब कितना? 1/2 रुपया, मतलब आधा पैसा, आधा रुपया। 10 पैसा का मतलब कितना? 10/100, और 100 से भाग देंगे रुपया में बदल जाएगा। ठीक है, ये रुपया है, रुपया है, रुपया है। अब सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात क्या है? 3
x मान लेते हैं 4x है और 10x है। ठीक है, अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए, इन दोनों को गुना कर दिया जाए, इन दोनों को गुना कर दिया जाए और फिर अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4x प्लस 10/100 इंटू 10x। ठीक है, अब जो कटने वाला काटिए, 2 दूना 4, ये तो कट जाएगा, 2 0 से 2 0, यानी कि हो गया 3x। देखिए ये कह रहा है कि जो कुल मूल्य है 102 रुपया है। ठीक है, तो हम तो कुल मूल्य 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसा दिया हुआ है और कितना सिक्का है 3, 4 और 10 के रेशियो में ही कुल मिला दिया जाए तो कुल मूल्य 102 रुपया है। इसीलिए हम इसको गुना किए और जब कंप्लीट जोड़ेंगे तो हमको इसको आना चाहिए 102। ठीक है, तब 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 102। अब कितना हो जाए 3 2 5 1 6x इज इक्वल टू 102। तो काटिए, x बराबर कितना आ जाएगा 6, एक बार में 6 7 42, x इक्वल टू 17। पूछ क्या रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 10 का रेशियो क्या है 10, यानी कि जो 10x हम माने थे, ये अभी तो x निकला है और यहाँ है 10x। ठीक है, यहाँ है 10x, यहाँ रेशियो है, तो यानी कि हमको जो करना होगा 17 में जो x का मान 17 निकला उसमें 10 से गुना करना, यानी 170। और देखिए यहाँ पर d में है 170। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग को 2 बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। एक वृत्ताकार कुछ रास्ता है, ठीक है, इसका अर्धव्यास है 70 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई आदमी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसको 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अगर हम इसकी दूरी कंप्लीट निकाल लें तो दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि कंप्लीट वृत्त की जो परिधि होती है 2πr, और 2πr को हम लिख सकते हैं 2 गुने 22/7 गुने 70 मीटर है, 70। ठीक है, ये 10 बार में कट जाएगा, ये आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा 22 दूनी 44 440। ये तो एक बार का निकला, एक कंप्लीट। वो कह रहे कि 2 चक्कर लगाता है, तो 2 चक्कर लगाए 2 बार इतना घूमता है 440, तो गुने 2 कर दीजिए, 880 मीटर वो चक्कर लगाता है। अब हमसे पूछ रहा है समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको हमको सबसे पहले तो एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अब देखना आंसर किस में है, तो मीटर पर सेकंड में, यानी कि इसको मीटर में पर सेकंड में करना होगा। तो 4 को 5/18 से आप भाग देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 9, यानी कि 10/9। ठीक है, अब यह हो गया मीटर पर सेकंड। अब हमको क्या करना है कि हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी हमारा है 880 बटा चाल हमारा है 10/9, तो 10/9 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा,
ये कटेगा, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कंप्लीट 13.12/60, यानी कि 13 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 13 मिनट 12 सेकेंड बी में है, बी हमारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू 7a माइनस 4b प्लस 3c/p, तो p का मान क्या है? देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। a/3 इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए कि k है इतना बराबर। ठीक है, कुछ आ रहा है वैल्यू जो किसका कि मान k है या x, जो भी आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए a/3 इक्वल टू k करेंगे तो a बराबर हमारा आएगा 3k, उसी तरह से b बराबर आएगा 4k, c बराबर आएगा 7k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7a माइनस 4b प्लस 3c/p बराबर k, क्योंकि ये आपस में सब बराबर है तो इसके बराबर k किए तो ये भी बराबर k। ठीक है, अब देखिए a बराबर मेरा 3k है, तो हम यहाँ a बराबर 3k रख सकते हैं, और 3 और 7 गुना होगा तो 21k हो जाएगा, माइनस 16k हो जाएगा, प्लस 21c हो जाएगा बट्टा p बराबर k, सॉरी यहाँ k होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21 21 42, 42 में से 16 घटाइएगा, 42 में से 16 घटाइए 6 और 3 में से 1 2, 26, 26k बटा p बराबर k के कैंसिल, यानी कि p बराबर 26, और देखिए c में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, हमें उनका लघुत्तम समापवर्ती 108 है, उन संख्याओं का मौसा क्या है? तो मान लीजिए कि वो संख्या 3x और 4x है, इसका कर है कि एलसीएम, तो 3 और 4 यानी कि 12x, एलसीएम क्या है आपका 12x। ठीक है, और कर है कि एलसीएम जो है, जो 12x निकला एक है क्या 108, तो x यहाँ से निकल जाएगा 9। ठीक है, अब कर रहा है कि तब मसा बताइए, तो हमको जब x निकल गया तो दोनों संख्या मालूम चल जाएगा, x की जगह यहाँ वैल्यू पुट करें 3x 4x में, तो एक संख्या हमारा 27 और एक संख्या 36। अब 27 से 36 का एचसीएफ निकालिए, मौसा निकालिए एक बार में। 27 कितना आएगा, जब इसको ये करेंगे 7 3 अच्छा 9, 9 घट करके आएगा, फिर 27 कट गया, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो 9 होगा, और यही तो पूछ रहा है, तो देखिए सी में 9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या को 2 से गुना किया गया एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, देखिए जो कह रहा है उसको बस करते जाइए। एक संख्या को 2 से गुना किया गया, संख्या मालूम नहीं कि किसको किया गया, एक्स मानिए, कह रहा है कि 2 से गुना किया तो 2 से गुना कर दीजिए, कह रहा है कि उसमें 16 जोड़ दिया गया तो इसमें 16 जोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इस परिणाम को 2 से भाग दे दिया गया तो 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि तब उसके बाद भाग दे दिया एवं मूल संख्या के भागफल से घटाया गया। कह रहा है कि मूल संख्या को, तो मूल संख्या तो हम x माने थे, तो कह रहा है कि जो आया भागफल उससे घटाया गया, यानी कि x घटाया गया, तो पूछ रहा है कि तब क्या आएगा, शेष क्या बचेगा। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो 2 से 2 और ये 8 बार में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, 2 तो खत्म हो गया, x प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू वाट, तो जब ये तो कट गया, यानी कि बचा क्या हमारे पास
8। तो ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट में, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। माना कि पुत्र का x है तो मेरी कितनी है? 3x है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, चलिए 5 जोड़ दीजिए। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो दोनों में 5 5 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों की आयु बढ़ेगी ना। पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाती, मतलब इसकी आयु इससे क्या हो जाता है? 2.5 गुना। तो हमको बराबर करना है। ये पिता का है मतलब मेरी आयु है, ये पुत्र का है। ठीक है, 5 साल बाद ये 2.5 गुना हो जाता है इससे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इधर 2.5 गुना करना होगा, यानी 5/2 से गुना कर देंगे तो ये क्या है? हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए 5x + 25 ये बटा में है, तो इसको क्या करेंगे कि उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x + 10 ठीक है, चलिए अब क्या है, एक तरह का चीज़ एक और कीजिए। ये x वाला एक साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा x, उसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 15। यानी कि जो x बराबर आया हमारा क्या आया? 15। और x क्या था? पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु 3 गुनी थी तो 45 हो जाएगी। 15 या 45। ठीक है, तो देखिए डी में है 45। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बारह पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं। कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 महिला किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 पुरुष 18 महिला के बराबर है। ठीक है, तब एक पुरुष कितने महिला के बराबर होगा? 18/12। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट सकते हैं। तो हम 8 पुरुष को, ये देखिए एक काम कर रहे हैं इसलिए कि ताकि हम पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर सकें कि 8 पुरुष बराबर कितना महिला। 18/12 × 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 6 18, यानी कि 12 महिला, यानी कि 8 पुरुष और 12 महिला। अब देखिए 8 पुरुष और 16 महिला, 8 पुरुष के बदले हम लिख सकते हैं कि 12 महिला। तो 12 और 16 कितनी महिला? 12 और 16 28। अब देखिए कह रहा है कि 18 महिलाएं 14 दिन में काम कर सकती है। तो एक महिला 14 × 18, देखिए बटा नहीं लीजिएगा, सोचिए 18 महिला 14 दिन में काम करेगी तो एक महिला अगर बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और कम दिन में कट करके छोटा अंक आ जाएगा, तो कम दिन में तो काम होगा नहीं, इसलिए गुना करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आया कितना? 28 महिला, कुल 28 महिला। तो 14 × 18/28, तो काटिए 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 दूना 4, दूना 18, यानी कि 9 दिन में 8 पुरुष और 16 महिला मिल करके काट देंगे। देखिए बी में ऑप्शन है 9 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, और बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो यह घड़ी कितने रुपये में खरीदी थी? देखिए इसमें हम लोग को नीचे से चलना होता है। सी ने वह घड़ी कितने रुपये में बेची? 216 रुपये में। ठीक है, और बी ने उसको कितना बेचा था? 10% हानि पर सी को, यानी कि जो सी खरीदा है 216 रुपये में, बी वास्तव में 10% हानि पर इतना रुपया में दिया है। यानी कि बी अगर 100 रुपया में खरीदा होगा ए से, ठीक है, तो x का 90/100 बराबर 216 रुपया हम लिख सकते हैं।
ठीक है। ये 216 x का 90/100 बराबर मूल्य होना चाहिए 216 रुपया। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 24, यानी कि 240 रुपया में ए खरीदा होगा, बी खरीदा होगा ए से। ठीक है, और सी को लेकिन 10% घाटा पर बेचा था तो 216 रुपया में आया था। अब कह रहे हैं कि बी जो है 20% लाभ पर बेचा था, यानी जो 240 रुपया है वो ए उसमें 20% ज़्यादा लाभ पर बेचा था। यानी कि कह सकते हैं कि अगर ए जो है वाई रुपया में ख़रीदा होगा तो वाई का 120/100 बराबर हम लिख सकते हैं 240 रुपया। ठीक है, और देखिए इसको काट दिए, 12 दूना 24, यानी कि y बराबर 200 रुपया। ये यह घड़ी कितना में खरीदा होगा, 200 रुपया में। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ए में है 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 400 एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार से 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कितने मत डाले गए? सोचिए 2 उम्मीदवार है ए और बी। ठीक है, एक को कितना 43% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा, 57% मिला होगा। एक को 43, दूसरे ऑटोमेटिक है कि 57। अब इसका फासला कितना रहा होगा, तो देखिए तो 57, 43, 4 और 1, 14, यानी कि 14 का फासला है। और यही तो कह रहा है कि कितना मत से दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मत से पराजित हुआ, यानी यही ये फासला है। तो 14 जो ये हमारा प्रतिशत में सब था ना, इसलिए ये भी प्रतिशत रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 14% बराबर 420, तो 1% बराबर 420/14, तो 100% यानी कि कुल मत 420/14 गुने 100, 14 तिया 42, यानी कि 1 2 3 3000 मत कुल होगा। और देखिए डी में है 3000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी दोनों में क्रमशः 4:1 और 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध और जल से भरा हुआ है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों मिश्रण में दूध तथा जल का नया मिश्रण 7:2 अनुपात में हो जाए। देखिए ऐसा कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। किसी भी पकड़ लीजिए कोई एक, जैसे हम शुरू वाला लेकर के चल रहे हैं, आप ही शुरू वाला लेके कोई भी लेकर के चल सकते हैं, सब में कोई एक लेकर के चल दीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ए तथा बी दोनों का क्रमशः, तो हम ए का लेकर चल रहे हैं, सब में ए का, तो ए का भाग कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा 5/7, और इसमें कितना हो जाएगा 7/9। अब इसको ज़रा घटा लीजिए। ठीक है, जब घटाइएगा तो आपका आएगा 4/63, और इसमें आएगा आपका 1/45। इसको काट लीजिए, 21 तिया 63, 15 तिया 45, 3 7 21, 3 5 15। अब क्या करना है, ये आ गया आपका 4/7 अनुपात 1/5। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 20:7। और देखिए ए में ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी के पास एक साथ मिलाकर 395 रुपया, सी के पास ए एवं बी के एकत्रित रुपये से 245 रुपया कम है। कह रहा है कि ए प्लस बी को मिला करके 395 रुपया है, तथा ए एवं बी के एकत्रित रुपये में
सी के पास, अच्छा, सी के पास ए एवं बी के एकत्रित रुपये में, सी के पास क्या है कि जो एकत्रित रुपये 395 रुपये में 245 रुपया कम है, यानी कि 245 अगर घटा दें कितना होगा, 0 9 में 4 5 1, यानी कि 150 रुपया है। वही तो कह रहा है कि सी के पास ए एवं बी के एकत्रित रुपये में 245 रुपया कम है, 245 रुपया कम है यानी कि 150 रुपया है, एवं बी के पास सी से 45 रुपया अधिक है, और बी के पास जो है सिर्फ अकेले बी के पास 45 रुपया अधिक है, यानी कि सी से 45 रुपया, यानी कि 195 रुपया है, 45 अधिक है 195 आएगा। ठीक है, तब कह रहा है कि ए के राशि क्या है, तो बी का मालूम है, तो हम बी का राशि रख देंगे ए प्लस 195 इक्वल टू 395, और ए बराबर ए क्या होगा, इस ओर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 395 घटाओ 195, तो क्या आ जाएगा, 0 5 स्मार्ट 0 9 में से 9 0 3 में से 1 2, यानी कि ए की राशि 200 रुपया है। और देखिए सी में ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन की भुजा मान लेते हैं कि रहा होगा 100। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्यू आयतन होता है क्यू, यानी कि जो ओरिजिनल रहा होगा उसका 1 2 3 4 5 6 3 3 6 इतना रहा होगा कुछ भी। ठीक है, अब इतना यूनिट रहा होगा, यूनिट क्यू। ठीक है, अगर इसके आयतन में कितना 10% बढ़ा दिया, यानी कि इसको जो 100 था इसको 110 बना दिया, तो इसको क्यू कर दिया गया होगा, तभी कितना हो जाएगा। आप इसको जब गुना करेंगे तो होगा 110 गुने 110, तो 12100, फिर 11 से गुना करेंगे आप तो कितना आएगा, 12100 00121, तो कितना हो गया, सॉरी 110 से करना है। ठीक है, तो 0 1 2 1 0 0 1 1 3 सॉरी, देखिए इसको जब तीनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, हम ट्रिक से आपको कर दे रहे हैं, ये आएगा 1 3 3 1 0 0 0 इतना। अब इसमें देखना यह है कि कितना अधिक बढ़ा, तो अगर उसको घटा देंगे तो मालूम चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला घटा देंगे तो मालूम चलेगा कितना अधिक, 1 2 3 1 3 3, अरे तो ख़त्म हो जाएगा, इतना अधिक है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो जब 1 2 3 4 5 6 जब इतना था तो 3 3 1 0 0 0 की वृद्धि हुई, तो एक रहेगा तो 3 3 1 0 0 0 बटा 2 3 4 5 6, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 पे निकालेंगे, 3 3 1 0 0 0 बटा 1 1 2 3 4 5 6 इंटू 100। देखिए 3 0 खत्म, 2 0 खत्म, यानी कि बच गया कितना, 33 1 बटा 10, इसको लिख सकते हैं 33.1, ये हमारा आंसर है प्रतिशत। यहाँ देखिए बी में चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैं एक कलम 90 रुपये की मैं एक कलम 90 रुपये की खरीदता हूँ, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। सिंपल सा है, 90 रुपये का खरीद रहा है, 10% 90 का
110/100 कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 99 रुपये। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। अब 30% लड़कियां हैं तो यानी कि 70% लड़के होंगे, कुल है 800, तो 800 का 70/100 निकालिए, 8 सत्ते 56, ये आपका 560। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आप इसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करेंगे, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, उसमें भी गुड कमेंट्स तो चाहिए भाई।